सोचो कि कोई ऐसा था जिससे तुम हर दिन घंटों बातें करते थे और फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गया। ना कॉल, ना मैसेज। जब तुम मैसेज भेजते हो तो बस सीन करके छोड़ देता है, कोई जवाब नहीं। वही इंसान जो पहले तुम्हारे हाय पर घंटे भर बातें करता था, अब तुम्हारा नाम सुनकर भी चुप रह जाता है। और तुम्हारा दिमाग हर पल यही सोचता रहता है, मैंने क्या किया? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या उसे मेरी कोई कदर नहीं थी? क्या अब मैं उसके लिए मायने ही नहीं रखता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वापस आएगा? अब ध्यान से सुनो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि वो इंसान खुद ही तुम्हारी तरफ लौटे, तो जो मैं अब बताने वाला हूं वह सिर्फ सामान्य टिप्स नहीं, यह मनोविज्ञान की साफ सुथरी समझ है। इन 6 बातों को अगर तुम समझकर अपनाओगे, तो वो जो आज तुमसे दूर है, कल खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इंसानी स्वभाव की यही किस्मत है। ये वीडियो सिर्फ दिल हल्का करने के लिए नहीं है। यह तुम्हें वही नजरिया देगा, वही अंदरूनी ताकत देगी जिससे तुम किसी के दिल और सोच में अपनी जगह बना सको। और एक बात और, ये पूरा वीडियो बीच में मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान काम नहीं आता। ये जो 6 पॉइंट हैं, ये किसी टूटी हुई डोर के एक एक मोती की तरह जुड़े हुए हैं। अगर एक भी छूट गया तो पूरी कड़ी अधूरी रह जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे अहम बात से। पहला पॉइंट, उसे वापस लाने की जल्दबाजी मत करो, खुद को पीछे खींचो। अब ध्यान से सुनो। जब कोई तुमसे बात करना अचानक बंद कर देता है, तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन होता है बेचैनी। तुम बार बार उसका ऑनलाइन स्टेटस देखते हो, उसकी डीपी में कोई बदलाव तो नहीं, उसकी स्टोरी पर नजर रखते हो और दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। क्या वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है? और यहीं ज्यादातर लोग वही गलती कर बैठते हैं। वो बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उसकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन सच यही है, हर बार तुम जितना ज्यादा उसके पीछे जाओगे, उतना ही उसे यह एहसास होगा कि तुम्हारा दिल और दिमाग अभी भी उसी के इशारों पर चल रहा है। और इसी जगह से तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। अब जरा सोचो, अगर तुमने उल्टा किया तो? अगर तुमने अचानक खामोशी ओढ़ ली, कॉल करना छोड़ दिया, मैसेज भेजना बंद कर दिया, तो क्या होगा? उसके मन में सवाल उठने लगेंगे। अरे, ये अचानक चुप क्यों हो गया? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं रही? क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया? यही वो पल होता है जब दिमाग में मनोवैज्ञानिक खिंचाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे थे, वो खुद को बड़ा समझ रहा था। लेकिन जैसे ही पीछा खत्म होता है, वो खुद असहज महसूस करने लगता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है। उसे वो चीज सबसे ज्यादा याद आती है जो अब उसकी मुट्ठी में नहीं रहती। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है। कभी कभी चुप रहना किसी भी बात से ज्यादा तेज असर करता है। ध्यान रखो, पीछे हटना सिर्फ शरीर से नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब तुम मेंटली और इमोशनली भी पीछे हटते हो। इसका मतलब है, उसे सोशल मीडिया पर चेक करना बंद करो। खासकर इंस्टाग्राम पर हर वक्त उसकी प्रोफाइल पर झांकना छोड़ दो। उसके पुराने चैट्स दोबारा पढ़ना बंद करो। हर दिन उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करते रहना छोड़ दो। क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ती हैं, तुम्हारी एनर्जी चूस लेती हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। और फिर जब तुम दोबारा उससे जुड़ने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला साफ महसूस कर लेता है कि इस रिश्ते में जरूरत सिर्फ तुम्हें है। वो समझ जाता है कि तुम्हारे लिए वो जरूरी है और तुम्हारा उसके बिना रह पाना मुश्किल है। सच कहूं तो इंसान कभी भी उस शख्स की तरफ आकर्षित नहीं होता जो बहुत ज्यादा मजबूर या बेचैन लगे। असली खिंचाव तो उसी में होता है जिसमें थोड़ा सा रहस्य हो, जो अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानता हो। इसीलिए तुम्हारा पहला फर्ज है खुद पर कंट्रोल रखना। हाँ, शुरू में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, क्योंकि आदत लग चुकी है। लेकिन जैसे ही तुमने खुद पर काबू पा लिया, तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी ताकत आ जाएगी और वही ताकत सामने वाले को खींचने लगेगी। अब तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आएगा, अगर मैं पीछे हट गया तो क्या वो मुझे भूल नहीं जाएगा? जवाब है नहीं। क्योंकि जब किसी को आदत हो जाती है तुम्हारे ध्यान की, तो तुम्हारी खामोशी ही उसके लिए सबसे बड़ी गूंज बन जाती है। वो इंसान तुम्हें तब तक याद रखेगा जब तक तुम उसके दिल में कोई इमोशनल जगह रखते हो। लेकिन अगर तुम खुद ही बार बार उसे ये एहसास दिलाते रहोगे कि तुम अब भी वहीं खड़े इंतजार कर रहे हो,
तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू उसी की नजरों में गिरने लगती है। याद रखना, चुप रहना कभी कमजोरी नहीं होती, यह एक बहुत बड़ी ताकत होती है। बस फर्क इतना है कि इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में सबसे अहम चीज है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, क्योंकि जब तुम खुद को संभालना सीख जाते हो तो तुम सामने वाले के दिमाग और उसके रिएक्शन पर भी असर डालने लगते हो बिना कुछ कहे। तुम्हारी चुप्पी उसके मन में हलचल पैदा करती है, तुम्हारा नो रिप्लाई उसके अंदर सवालों का तूफान खड़ा कर देता है, और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। वही इंसान जो कल तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था, आज अपने ही मन में सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ खो दिया? क्या अब मुझे उसे वापस कांटेक्ट करना चाहिए? अगर इस वक्त तुम भी किसी ऐसे इंसान से दूरी महसूस कर रहे हो तो नीचे कमेंट में एक लाइन जरूर लिखना, मैं अब खुद को पहले रखूंगा। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग खुद को यह संदेश देता है तो तुम्हारा दिल भी धीरे धीरे वही दिशा पकड़ लेता है। अब ध्यान से सुनो। पॉइंट 2 यही कहता है कि उसके पीछे भागने के बजाय अपनी इज्जत बचाओ, ताकि वो खुद ही लौटने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे और तुम फिर भी उसी के पीछे मैसेज करते फिरो, कॉल करते रहो, उसकी स्टोरी पर रिएक्ट करते रहो, तो असल में तुम अपनी ही पोजीशन कमजोर कर रहे होते हो। पॉइंट 2, उसके पीछे भागने की बजाय अपनी इज्जत बचाओ, ताकि वही खुद लौटने पर मजबूर हो जाए। अब ध्यान से सुनो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है, बात करना बंद कर देता है, और तुम फिर भी दिन रात उसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उसकी स्टोरी पर रिएक्ट करते रहते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम धीरे धीरे अपनी ही इज्जत, अपनी ही वैल्यू को खो रहे हो। जब कोई इंसान दूर चला जाता है तो ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो उसी इंसान के बारे में हर वक्त सोचने लगते हैं। क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैं ही गलत था? सोचो जरा, वो इंसान जो कभी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता था, आज तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा है, और तुम फिर भी उसे मनाने के पीछे भाग रहे हो। क्या सच में तुम उसे ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी अपनी कोई कीमत ही नहीं? अब उल्टा सोचो, अगर तुमने खामोशी से एक कदम पीछे ले लिया, तुमने कोई सफाई नहीं दी, कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई कॉल नहीं किया, तुमने बस एक साइलेंट मैसेज दे दिया, मैं खुद की इज्जत करता हूं, तो अंदर ही अंदर वही इंसान बेचैन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा होगा, मैं सिर्फ वहीं ठहरूंगा जहां मेरी कद्र हो। याद रखो, जब कोई इंसान किसी को छोड़कर चला जाता है तो उसके अंदर एक ईगो बैठ जाती है। उसे लगता है कि अगर वो चाहे तो दूसरा इंसान उसके पीछे आएगा। लेकिन जब तुम वो खेल ही खेलना बंद कर देते हो, तब वही ईगो धीरे धीरे तरकने लगती है, और यहीं से कहानी का रुख पलटने लगता है। वो सोचता है, ये तो मुझे मनाएगा, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं इसे अपने हिसाब से चला सकता हूं। लेकिन अगर तुम उसी दिशा में चलते रहोगे तो वही सच साबित होगा। अब सोचो, उल्टी दिशा में, अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान की तरफ। यही वो रास्ता है जिससे उसका दिमाग हिल जाएगा। इंसान सबसे ज्यादा डरता है जब जिसे वह कमजोर समझता है वही मजबूत होकर सामने आता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा पीछे हट जाना, तुम्हारा खुद की जिंदगी में व्यस्त हो जाना, ये सब उस इंसान को अंदर से हिला देगा। अब समझो एक और बात, अगर तुम आज उसके पीछे भागते हो तो हो सकता है कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह कभी तुम्हें वही इज्जत नहीं देगा जो तुम चाहते हो। क्यों? क्योंकि जिसने तुम्हारे पीछे मेहनत नहीं की, उसने तुम्हारी असली वैल्यू कभी महसूस नहीं की। इसलिए उसे खुद यह एहसास करने दो कि उसने क्या खो दिया है। सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वह तुम्हें कहीं देखे, मुस्कुराते हुए, किसी और के साथ बातें करते हुए, और यह सब उसके सामने बिना उसे नोटिस किए। तुम अपने काम में व्यस्त हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और तभी वह सोचता है, जिसे मैंने छोड़ा था वो अब मेरे बिना भी खुश है, और अब मुझे देखकर भी कुछ महसूस नहीं करता। यही सबसे बड़ी हार होती है उस इंसान की, वही एहसास जिसे वह कभी खुद से छिपा नहीं सकता। और हाँ, ये सब सिर्फ दिखावा मत बनाओ, सच में खुद को मजबूत बनाओ, ताकि किसी के जाने से तुम टूटो नहीं, बल्कि और निखर जाओ। जब तुम अपनी इज्जत को पहले रखोगे, तभी लोग भी तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करेंगे।
और वही इंसान जो चला गया था उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्या मैंने यह कदम सही लिया? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? याद रखो, प्यार जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम आज से अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखने का फैसला कर चुके हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी इज्जत किसी के लिए नहीं गिरने दूंगा, ताकि तुम खुद समझ सको और यह दुनिया भी देख सके कि तुम खुद की कदर जानते हो। क्योंकि जब कोई इंसान बात करना बंद कर देता है तो ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं, बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं ही गलत था? वो इंसान जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ था, अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं लगता और तुम फिर भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो। सोचो जरा, जिसने तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज किया, क्या तुम उसे यह दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी खुद की कोई कदर ही नहीं? अब जरा उल्टा सोचो, अगर तुम उससे दूर हो जाओ, पूरी तरह शांत हो जाओ, कोई सफाई नहीं दो, कोई बहाना नहीं बनाओ, न फोन न मैसेज, बस चुप्पी, तो अंदर ही अंदर वही इंसान बेचैन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी एक बहुत बड़ा संदेश देती है, मैं वही करता हूं जो मेरी इज्जत के लायक है, और यही बात उसके दिमाग में घर कर जाए। देखो, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसके अंदर एक ईगो बैठ जाती है। वह सोचता है, ये तो मुझे मनाएगा, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं इसे अपने हिसाब से चला सकता हूं। अगर तुम उसी दिशा में चले रहे हो तो वही सच साबित होगा, लेकिन अगर तुम उल्टी दिशा में चलो, अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की तरफ, तो उसके दिमाग में हड़कंप मच जाएगा। इंसान सबसे ज्यादा डरता है जब जिसे वह कमजोर समझता है वही मजबूत होकर सामने आता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा पीछे हटना, तुम्हारा खुद की जिंदगी में व्यस्त हो जाना, ये सब उसे अंदर से हिला देंगे। पॉइंट 3, उसे जलाना बंद करो, खुद को सुकून देना शुरू करो। जब कोई हमें इग्नोर करता है, बात करना बंद कर देता है, तो अंदर ही अंदर हमारा मन एक अजीब खेल खेलने लगता है। हम सोचते हैं, इसे दिखाऊं कि मैं भी खुश हूं, कोई फोटो डाल दूं, स्टोरी लगाऊं ताकि वह देखे और जले। लेकिन असली ताकत यही है, खुद की खुशी और सुकून को पहले रखना, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि जब तुम सच में खुश रहोगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वही असर उसके ऊपर पड़ता है जिसे कोई फोटो या स्टोरी कभी नहीं दे सकती। तुम सोचते हो कुछ ऐसा करूं जिससे वह पछताए, लेकिन अब थोड़ा रुक कर सोचो, जो तुम कर रहे हो, क्या यह सच में अपने लिए है या बस उसे जलाने के लिए? कहीं तुम अपने असली सुकून की जगह सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहे? ये बहुत जरूरी समझो। जब तुम हर काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि वह देखे और जल जाए, तो असल में तुम अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। वह इंसान तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, और जब तक तुम उसे अपने मन से पूरी तरह नहीं निकालते, तुम सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकते। तुम रोज अच्छे कपड़े पहनते हो, फोटो खींचते हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, लेकिन अंदर से क्या सच में खुश हो? या हर बार स्क्रीन देख रहे हो? क्या उसने देखा या नहीं? अगर तुम्हारा सारा प्रयास सिर्फ किसी को जलाने के लिए है, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। दिन भर तुम बाहर से हंसोगे, लेकिन रात को अकेले में वही पुराने सवाल और बेचैनी फिर से लौट आएगी। अब बात आती है असली सुकून की। सुकून तब आता है जब तुम वही करने लगते हो जो तुम्हारे दिल को सच में अच्छा लगे, ना कि जो किसी और को दिखाने के लिए हो। किताब पढ़ो जो तुम्हें पसंद हो, म्यूजिक सुनो जो तुम्हारा मन शांत करे, अपने शौक और अपने कामों में खो जाओ, ताकि तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे लिए हो, किसी और के लिए नहीं। घर के पास टहलने निकलो, बिना मोबाइल के। किसी पुराने दोस्त को फोन करो और दिल से बातें करो। कुछ लिखो, कुछ नया सीखो, सिर्फ अपने लिए। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही तुम्हारे भीतर सच्ची राहत ला देती हैं। देखो एक सच्चाई, जब तुम अंदर से सच में खुश होना शुरू कर देते हो, तो दिखावा करने की जरूरत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और यही असली चीज है जो उसे अंदर से हिला देती है। उसे डर बैठने लगता है, क्या मैंने इसे छोड़कर गलती कर दी? यह सवाल उसके मन में अनचाहे खौफ पैदा कर देता है। याद रखो, दिखावा सिर्फ सामने वाले को पल भर झटका देता है, पर असली बदलाव वह है जो तुम्हें सुकून और ताकत दे। अब तुम्हें चुनना है,
क्या तुम सिर्फ एक झटका बनना चाहते हो या किसी के लिए एक मिसाल? जब तुम अपनी जिंदगी को दिखावे से निकालकर असली शांति और खुशी की तरफ मोड़ते हो, तो तुम धीरे धीरे उस व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम किसी को जलाने के लिए नहीं जी रहे, तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए जी रहे हो। और हाँ, जब वह इंसान तुम्हें सच में खुश और शांत देखेगा, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी दिखावे के, तो यकीन मानो उसके दिल की चैन उड्डे ऐच जाएगी। तुम्हारे चेहरे पर जो शांति होगी, वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। तुम जितना ज्यादा अंदर से शांत रहोगे, सामने वाला उतना ही ज्यादा बेचैन होगा। अगर तुम भी अब दिखावा छोड़कर सच्चा सुकून चुनना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं दूसरों को जलाने के लिए नहीं, खुद को ठीक करने के लिए जीऊंगा, ताकि यह सिर्फ शब्द न रह जाए, बल्कि तुम्हारी असलियत में भी बन जाए। पॉइंट 4, उसे सजा मत दो, बस भुला दो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और बिना कुछ कहे बात करना बंद कर देता है, तो अंदर गुस्सा उठना स्वाभाविक है। मन चाहता है कि उसे वही दर्द महसूस कराओ जो उसने तुम्हें दिया। रुलाओ, तोड़ो, पछताने पर मजबूर करो। लेकिन सच यही है कि जो तुम सजा देना चाहते हो, वो तब तक दर्द में नहीं रहेगा जब तक वह तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा रहेगा। जितना तुम उसका ख्याल रखोगे, उतना ही वह तुम पर हावी रहेगा। तुम सोचते हो कि उसे तकलीफ देकर सुकून मिलेगा, पर असल में तुम अपना ही दिमाग जलाते जा रहे हो। अब एक दूसरा रास्ता सोचो। मान लो तुमने उसे याद करना ही बंद कर दिया। तुम उसके हर मैसेज, हर तस्वीर, हर याद से खुद को ऊपर उठा लिया। तुमने अपनी जिंदगी फिर से बसानी शुरू कर दी, बिना किसी बदले की भावना के। यही सबसे बड़ी सजा है, जब तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और खुद आगे बढ़ गए। उसे पछतावा होगा, इसलिए नहीं कि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसकी मौजूदगी की अहमियत खुद से हटा दी। और वह एहसास किसी भी बहाने या ड्रामे से कहीं ज्यादा गहरा होता है। बिना किसी उम्मीद के क्या होगा? वो इंसान जिसे कभी लगता था ये हमेशा मेरे पीछे रहेगा, अब जब वह देखेगा कि तुम उसकी जिंदगी से पूरी तरह निकल चुके हो, तो वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वह देखता है कि जिसे उसने नजरअंदाज किया, वह अब उसे याद भी नहीं करता। और यही भुला दिया जाना, यही सबसे बड़ी सजा होती है। अब सवाल आता है, भुलाना कैसे? क्योंकि यह इतना आसान नहीं होता। उससे जुड़े हर पल, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी तस्वीरें, सब याद आते हैं। लेकिन यही तुम्हारी असली लड़ाई का मैदान है। हर बार जब मन में उसकी याद आए, खुद से पूछो, क्या यह इंसान अब मेरी जिंदगी में है? अगर जवाब नहीं है, तो अगला सवाल पूछो, तो फिर मैं अपने आज को इस बीते हुए कल के नाम क्यों कर रहा हूं? ये सोच तुम्हारे मन को धीरे धीरे साफ करने लगती है। भुलाने का मतलब यह नहीं कि तुम उसे बुरा समझो, गालियां दो या नीचा दिखाओ। भुलाने का असली मतलब है, अब मेरी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं बची, न दिल में, न सोच में, न यादों में। और यकीन मानो, जब यह दिन आएगा, तुम अंदर से हल्का महसूस करोगे। जब तुम किसी को सच में भुला देते हो, तब तुम्हारी शांति लौट आती है, तुम्हारी नींद फिर से सुकून भरी होती है, और तुम फिर से मुस्कुराना शुरू कर देते हो। वह भी बिना किसी वजह के देखता है कि जो इंसान कभी उसके लिए रोता था, वही अब हंस रहा है, बिना उसे याद किए। और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। सजा देने से ज्यादा असरदार चीज होती है भुला देना। क्यों? सजा सिर्फ बदले की निशानी है, भुला देना दिखाता है कि तुम बढ़े हुए इंसान हो। अगर तुम भी अब उस इंसान को भुलाने का फैसला कर चुके हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं किसी को सजा नहीं दूंगा, सिर्फ भुला दूंगा, ताकि मैं चैन से जी सकूं, ताकि यह फैसला सिर्फ दिमाग में न रह जाए, दिल में भी उतर जाए। पॉइंट 5, ऐसा बनो कि वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी जैसी सोच को ढूंढे। ध्यान से सुनो, इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन किसी से दूर होते हैं, किसी को खोते हैं, किसी को भूलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग किसी इंसान को नहीं, उस इंसान से जुड़ी फीलिंग्स को मिस करते हैं। अब सोचो, अगर वह इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो शायद वह तुम्हारे होने को नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच, बात करने का अंदाज, साथ देने वाला रवैया, सच्चाई और अपनापन को मिस करेगा। तुम्हें खुद को इस लेवल पर लाना है, तुम्हारा बात करने का तरीका मजबूत हो,
तुम्हारा सोचने का तरीका औरों से बेहतर हो, ताकि जब वह तुम्हें याद करे, वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी शैली और सोच को खोजे। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर कोई इंसान खुद को समझदार, सुकून में और काबिल महसूस करे। अब अगर वह इंसान तुम्हें छोड़कर गया है, तो उसे ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैंने किसी आम इंसान को नहीं, एक सोच और एक एहसास को खो दिया। अब सवाल उठता है, यह सोच बनती कैसे है? सोच बनती है हर रोज की छोटी छोटी बातों से। जब तुम गुस्से में भी किसी को बेइज्जत नहीं करते, जब तुम दुख में भी किसी को तसल्ली दे सकते हो, जब तुम खुद टूटकर भी किसी और को संभाल लेते हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान की कीमत समझते हो, और जब तुम खुद को समय देते हो, सीखते हो, सुधरते हो, बिना किसी को नीचा दिखाए। यही बातें तुम्हारी सोच को बड़ा बनाती हैं। अब सोचो, अगर तुम ऐसा इंसान बन गए हो जो दिखावे से नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ता है, जो हर किसी के दिल में अपनी एक पहचान छोड़ जाता है, तो क्या वह इंसान जो चला गया, उसे पछतावा नहीं होगा? वह सोचता रहेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान जो बिना किसी मतलब के साथ खड़ा था? कौन देगा वैसा अपनापन जैसा इसने दिया था? कहाँ मिलेगा वह सोच जो सिर्फ दिखने में नहीं, अंदर से साफ और सच्ची थी? याद रखो, लोग किसी चेहरे को नहीं, उस चेहरे के पीछे छुपे हुए जज्बातों और एहसासों को याद रखते हैं। इसीलिए अगर तुमने अपने जज्बातों को सच्चा, साफ और मजबूत बना लिया है, तो एक दिन वह इंसान खुद अपनी गलती महसूस करेगा। अब सवाल उठता है, खुद को इतना खास कैसे बनाओ? सबसे पहले अपने अंदर झांकना जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखो, दिखावे के बिना बदलो। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बेहतर बनो। जब तुम सच में बदल जाओगे, खुद को समय दोगे, पढ़ोगे, सीखोगे और अपने व्यवहार से साबित कर दोगे, तो तुम्हारी सोच ही तुम्हारा असली परिचय बन जाएगी। और तब चाहे वह इंसान लौटे या न लौटे, दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, यह वो इंसान है जो दोबारा नहीं मिलता। कई बार लोग किसी इंसान को नहीं, उसकी सोच और अंदाज को ढूंढते हैं, और जब वह सोच मिलती नहीं, तो पछताते रह जाते हैं। अगर तुम भी अब ऐसा इंसान बनना चाहते हो, जिसे सिर्फ नाम से नहीं, एक सोच और एहसास के कारण याद रखा जाए, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं सिर्फ नाम नहीं, एक सोच बनूंगा जिसे खोना आसान नहीं होगा, ताकि यह फैसला सिर्फ शब्दों में न रहे, तुम्हारी पहचान बन जाए। याद रखो दोस्तों, प्यार में दर्द होना सामान्य है, पर उस दर्द में खो जाना हमारी चुनाव है। अगर किसी ने हमें छोड़ दिया, तो क्या हम भी खुद को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हम अपने आप को उठाएंगे, सुधारेंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। ऐसी पहचान जिसे लोग दिल से याद रखें। नहीं दोस्तों, अब वक्त आ गया है खुद को फिर से उठाने का, खुद को ऐसा बनाने का कि आने वाला कल तुम्हारा इंतजार करे। याद रखो, जिस दिन तुम खुद की अहमियत समझ जाओगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी। और जो आज तुमसे बात नहीं कर रहा, वही कल तुम्हारी सोच, तुम्हारी चमक और तुम्हारे सुकून को तरसेगा। बस एक वादा खुद से करो, अब किसी के जाने से टूटोगे नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बना लोगे। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल से जुड़ा और तुम्हें थोड़ा भी हौसला दिया, तो नीचे कमेंट जरूर छोड़ो, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा, पूरा साफ और सच्चा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ही सच्चा, कड़वा लेकिन काम का सच तुम्हें बार बार मिलता रहे, तो अभी किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये चैनल तुम्हारा है। यहाँ हर वीडियो सिर्फ टाइम पास नहीं, तुम्हारे दिल और सोच का इलाज होता है। तो जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आएगा वह भी सीधा तुम्हारे दिल तक जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए थे। अब खुद को फिर से याद दिलाओ कि तुम भी काबिल हो, लायक हो और बहुत कुछ पाने के लायक हो। धन्यवाद।